डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगा। आज की चर्चा का विषय है प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। यह लौकिक या पारलौकिक जगत को न मानकर प्रकृति को ही पूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है। प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं रखते। वे भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं तथा पारलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। इसके समर्थक दार्शनिक हैं अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, लैमार्क, रूसो, हक्सले तथा बटलर आदि। प्रकृतिवाद पदार्थ एवं मन पर आधारित है। पदार्थ को सत्य मानकर प्रकृतिवाद चलता है। पदार्थ मूल रूप से नष्ट नहीं होता है। प्रकृतिवादी कुछ दार्शनिकों की हम कुछ परिभाषाओं पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम परिभाषा आती है मोर्ले की। मोर्ले के अनुसार प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानवता, प्रकृति पर विश्वास, न्याय की कामना तथा दूसरों पर उपकार करना निहित है। थॉमस और लैंगर ने कहा है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। जेम्स वार्ड। तीसरी परिभाषा है जेम्स वार्ड की। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तन नियमों को सर्वोच्च मानता है। अब हम प्रकृतिवादी शिक्षा की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। मुनरो के अनुसार प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है। यद्यपि शैक्षिक विचारधारा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग बेकन और कमेनियस ने किया, परंतु प्रकृतिवादी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय रूसो का है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्रकृतिवादी शिक्षा प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण क्या है? प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हैं वो प्रकृति का अनुसरण करते हैं। प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादियों का नारा है, जिसका अर्थ है समाज का वातावरण दूषित है, इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने देना चाहिए। अतः प्रकृतिवादी बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थानों के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रखकर अपने प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहते हैं। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। वे चाहते हैं कि बालक पर पुस्तकों का बोझ न लादकर उसे इस बात का अवसर देना चाहिए कि वह अपने अनुभवों और प्रयत्नों के आधार पर
अपने विचारों का निर्माण कर सके। रास ने कहा है, प्रकृतवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, न कि शिक्षा, शिक्षालय या विषयों की विषय वस्तु का। तीसरी विशेषता है पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। प्रकृतवादी विचारधारा से पूर्व शिक्षा में पुस्तकीय शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। प्रकृतवादियों ने इस प्रकृति का घोर विरोध किया और करके सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। एडम्स ने कहा है, शिक्षा के प्रकृतवाद का अर्थ उस संपूर्ण शिक्षा पद्धति से है जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर न होकर विद्यालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। बालक की स्वतंत्रता पर बल। प्रकृतवादियों का मत है कि बालक पर किसी प्रकार का बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, जिससे उसके वास्तविक विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। अगली विशेषता है मानव की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल। मानव की प्रकृतवादी विचारधारा से पूर्व बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। प्रकृतवादियों ने बालक की अंतःप्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बताया और कहा कि बालक की मूल प्रवृत्तियां, आवश्यकताओं, इच्छाओं, शक्तियों, रुचियों, भावनाओं, योग्यताओं और सीमाओं को समझकर उन्हीं के आधार पर विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे आद्यांत पढ़ना पड़ता है। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। प्रकृतवादियों ने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है, जिसका अर्थ है हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। इंद्रियों के माध्यम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः हम ज्ञान को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों को प्रशिक्षित करना होगा। रूसो के अनुसार शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। कुछ प्रकृतवादी कुछ विशेषताएं हैं। प्रकृतवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। इनके मतानुसार संसार के तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। ईश्वर की सत्ता में इनका कोई विश्वास नहीं है। प्रकृतवादी भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतवादी इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। प्रकृतवादी मानते हैं कि सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होने के कारण वह दुखी और पीड़ित है, इसलिए उसे प्रकृति के संपर्क में जाना चाहिए। प्रकृतवादी आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते। प्रकृतवादी मानव प्रकृति पर अधिक बल देते हैं। प्रकृतवादी सिद्धांत। अब हम कुछ प्रकृतवादी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। प्रकृतवादियों का मानना है कि केवल विज्ञान के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां हैं। संसार एक बड़ी मशीन की समान है। वास्तविकता की व्याख्या प्राकृतिक विद्वानों द्वारा होती है।
ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम सभी घटनाओं को भी भली भांति स्पष्ट करते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। हम प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के कई उद्देश्य बताए हैं जो निम्नलिखित है। जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रत्येक जीव में जीने की इच्छा होती है, इसी प्रकार मनुष्य में भी जीने की इच्छा होती है और वह अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने वातावरण से संघर्ष करता है। डार्विन ने इस संबंध में व्यापक सिद्धांत निकाला था जिसे जीवन के लिए संघर्ष कहा गया। बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने को वातावरण के अनुकूल बना सके। इसके लिए बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लैमार्क का कहना है कि मानव का विकास जीवन के निम्न स्तरों से हुआ है, अतः शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण करना। बर्नार्ड शॉ ने शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना तथा आने वाली पीढ़ी को उसका ज्ञान कराना निश्चित किया है। यह समाज की एक ऐसी उपलब्धि है जो वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचती रहती है। पूर्ण जीवन की तैयारी। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसके पूर्ण जीवन की तैयारी होनी चाहिए। पूर्ण जीवन के अंतर्गत स्पेंसर ने आत्मरक्षा, जीविकोपार्जन, वंश वृद्धि एवं शिशु रक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य और अवकाश के समय के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकना सम्मिलित किया है। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। प्रकृतिवादी शिक्षा की एक अन्य विशेषता है। टीपी नन महोदय ने शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्रकृतिवादी दर्शन को अपनाते हुए बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिकता का अनियंत्रित विकास करना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना है। भाटिया और अदावल के शब्दों में, जो शिक्षा प्रत्येक बालक में अपना निजी व्यक्तित्व विकसित करती है, वस्तुतः वही प्रकृति के अनुसार शिक्षा होती है। आगे हम चर्चा करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियों की। प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षा का विरोध करता है। प्रकृतिवाद प्राचीन शिक्षाओं का भी विरोध करता है। प्रकृतिवादी शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों का विचार है कि बालक को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने पर बल देना चाहिए। दूसरा है करके सीखना।